बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा? गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है? थोड़ी गर्दन मोड़कर मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर मुंह को कान की सीध में लाकर धाड़ कर बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होंठ भी लर्जे। लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा, छोड़ो दिन को, दिन है अपने, मुझ में अपना हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी, मैं था तुम थे, तुमने पूछा रंग बिरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पर बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने फिर से पूछा क्या है बाबा? मैंने बोला, तितली बेटा। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। 1 महीना पूछ कर बेटा तितली कहना सीखा तुमने। हर एक नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार वो पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं हैं। बातें करते करते तू तो थक कर गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते तो सुन भी लेते, पर मेरे पास तो बेटा है। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है। ये एक बहुत टची सी इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी है। ये मैंने कहीं सोशल मीडिया पर सुनी थी, किसी शो में पढ़ी गई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे ही मैंने ये सुनी तो लिटरली मेरे आंसू आ गए थे, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो स्पेशली ज़्यादा इमोशनल होती हैं। और फिर जब उन्हें अपना घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर अगले घर जाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा इस चीज़ को फील करती हैं, ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो जाती हैं, क्योंकि वो उस तरह से अपने पेरेंट्स के पास दोबारा जाकर रह नहीं सकती हैं। जाएं भी तो 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, या मैक्सिमम भी जितना वो रह लें, आखिर को उन्होंने अपने घर में ही वापस आना होता है। जिस तरह वो शादी से पहले अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनके साथ रहती हैं, उस तरह फिर वो थ्रू आउट द लाइफ दोबारा कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाकर नहीं रह सकती हैं, उनके काम नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो मजबूर होती हैं, दूर होती हैं। तो मुझे ये पोइम बड़ी अच्छी लगी थी, थोड़ी इमोशनल सी थी। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन तमाम बेटों से जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आपके पेरेंट्स जब बुढ़ापे में, माँ बाप बुढ़ापे में जब पहुँच जाते हैं, तो उनके साथ अपने लहजे में तलखी मत लेकर आएँ। उनके साथ वही नरम रवैया रखें, उनके साथ वही मीठा लहजा रखें जो उन्होंने बचपन में आपके लिए रखा था। अगर आप उनके लिए, उन पर रहम करेंगे, उनके बुढ़ापे का अगर आप सहारा बनेंगे, बुढ़ापा तो गुजर ही जाएगा उनका, अच्छा गुजर जाए बुरा गुजर जाए, लेकिन अगर आप उनकी अच्छी खिदमत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे। अल्लाह पाक आपके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आसानियाँ फरमाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर जिस बेटे के साथ माँ बाप बुढ़ापे में रह रहे हैं, तो ये उसकी बड़ी सआदत, बड़ी उसकी खुशनसीबी होती है कि अल्लाह ताला ने उसे चुना है कि उसके माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स का, अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, उनके साथ बिल्कुल भी तल्ख ना हो, उनके साथ तल्ख कलामी से गुरेज करें। वो एक बात को 10 दफ़ा भी कहें तो उनसे वो बात डिस्कस करें उनसे, क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं होती, सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया हुआ होता है। उसके बाद जब वो स्टेज पर आते हैं, कुछ चीज़ों को वो उस तरह से देख नहीं पाते हैं जिस तरह से उन्होंने किया होता है। तो आप उनको प्यार के साथ ट्रीट करें, नरम रवैये में, नरम लहजे के साथ आप उनके साथ डिस्कस करें। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली के पेरेंट्स को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दें, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की तौफीक दें उनके बच्चों को। जिस तरह मैंने आप सब के पेरेंट्स के लिए दुआ की, आप सब भी मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फादर के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरे फादर को लंबी ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, उनको मोहताजी से बचाएं, और अल्लाह पाक हर एक के पेरेंट्स को मोहताजी से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन।